बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी। सिंथेटिक डिवीजन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड सिंथेटिक डिवीजन। एक ऐसा तरीका जिसमें हम एक पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और इस तरीके से हम कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करते हैं। इस सारे प्रोसेस को सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हम एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 है, सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करके हमने कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है, हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है। तो ये पहला सवाल है, इसका पहला पार्ट है x की ताकत 2 जमा 7x माइनस 1 तकसीम x प्लस 1। तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू मालूम करेंगे जो कि -1 आ जाती है। तकसीम करने के लिए हमने पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। x के जो कि हाईएस्ट कुव्वतनुमा है उसका कोफिशिएंट है 1, उसको लिख दिया। x का कोफिशिएंट 7 है और -1 आ जाएगा और x की कीमत है -1 को यहाँ रखेंगे। तो पहला वाला जो कोफिशिएंट होता है उसको जैसा होता है वैसे एज इट इज़ आपने लिखना होता है। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, ऊपर नीचे जमा करेंगे, साथ में -1 जमा किया 6 आ जाएगा। 6 को -1 से ज़रब दिया, इसको अगली रकम के नीचे लिखेंगे -6, -1 और -6 माइनस का 7। एंड वाले खाने में जो आपके पास बचेगा वो रिमाइंडर होगा, बाकी होगा, और कोशेंट आपके पास बच जाएगा x प्लस 6। हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री, उसका दर्जा जो है वो 2 है। तो एक बार जब हम तकसीम कर लेंगे तो दर्जा कम हो जाएगा, यानी कि जितना दर्जा उससे एक कम दर्जा रह जाएगा। तो यहाँ पे x की ताकत 2 थी तो यहाँ x रह जाएगा। तो हासिल किस्मत इसका बनता है x प्लस 6 और बाकी यहाँ पे -7। अगला क्वेश्चन है 4x³ - 5x प्लस 15 तकसीम x प्लस 3। x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा, यहाँ से x की वैल्यू -10। तो गिवन पॉलिनोमियल जो है, जो हमें रकम दी गई है, कसी रकमी जो हमें दी गई है, इसके कोफिशिएंट्स आपने लिख लेने हैं। x³ का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा, उसके बाद x² नहीं है तो जो मिसिंग है उसका कोफिशिएंट 0, फिर x का कोफिशिएंट -5 और ये कांस्टेंट टर्म 15 आ जाएगी। और x की कीमत हमारे पास -3 है, -3 को यहाँ पे लिखेंगे। पहले वाला जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 4 वैसे का वैसे आ गया। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया -12, उसे 0 के नीचे लिखेंगे। 0 में -12 जमा किया तो -12 को -3 से ज़रब दी, प्लस का 36 आ जाएगा। 36 में से 5 माइनस का 31 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -93। तो -93 है, जमा का 15, -78। तो ये जो आपके पास एंड पे बचता है ये आपका बाकी है और ये कोशेंट है। हासिल किस्मत ये आ जाता है 4x² - 12x प्लस 31। क्योंकि हमारे पास जो कसी रकमी थी वो 3 दर्जे वाली थी, सहदर्दी कसी रकमी है, तो एक बार तकसीम होने के बाद ये 2 दर्दी कसी रकमी रह जाएगी, 2 दर्दी जुमला रह जाएगा। तो ये रह जाएगा 4x² - 12x प्लस 31। रिमाइंडर यहाँ पे आता है -78। तीसरी जो है x की ताकत 3 जमा x की ताकत 2 -3x जमा 2 तकसीम x -2। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x -2 को 0 के बराबर रखा, x की कीमत +2 आ गई। इनके कोफिशिएंट आपने लिख लिए। x की ताकत 3 का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट भी 1 है, x का कोफिशिएंट -3, कांस्टेंट टर्म 2 पे तकसीम किया। पहला कोफिशिएंट वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 को 1 से ज़रब दिया तो 2, इसको अगले कोफिशिएंट के नीचे लिखेंगे। 1 जमा 2 दोनों को ऊपर नीचे जमा करना है आपने, क्रॉस में ऐसे ज़रब देनी है, ऊपर नीचे जमा करना है। 1 में 2 जमा किया 3 को अगेन 2 से ज़रब दिया 6, 1 में 3 जमा 6 जमा का 3 आ जाएगा। 3 को अगेन 2 से ज़रब दिया 6, 2 जमा 6 8। तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल थी वो x की ताकत 3 में थी, एक बार तकसीम हो गया है, पीछे x की ताकत 2 रह जाएगा। तो हाईएस्ट पावर जो x की ताकत 2 रह जाएगी तो कोशेंट आएगा x² प्लस 3x प्लस 3 और बाकी जो रिमाइंडर यहाँ पे आता है वो 8 आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया है, रिमाइंडर और बाकी मालूम का, रिमाइंडर और हासिल किस्मत मालूम करने वाला,
ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। मेथड आपने सीखना है कि किस तरीके से हम तरकीबी तकसीम के तरीके से, सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से एक लीनियर पॉलिनोमियल को एक बड़ी पॉलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के हवाले से। तो ये सवाल है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एच यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। हमने एच की वैल्यू मालूम करनी है सिंथेटिक डिवीजन के इस्तेमाल करते हुए। If 3 is the zero of the polynomial 2x cube minus 3x square plus 9, अगर 3 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो, ज़ीरो होने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल पर पूरा तकसीम होता है। अगर ये 3 इस पर पूरा तकसीम होता है तो एच की वैल्यू क्या होगी, ये एच की वैल्यू हमें मालूम करनी है। हमने गिवन पॉलिनोमियल को कह दिया कि ये पी ऑफ एक्स है, और क्योंकि इसका 0 3 है, 0 का मतलब ये है कि 3 इसके ऊपर मुकम्मल पूरा तकसीम हो जाता है। सिंथेटिक डिवीजन से पहले हमने कोएफिशिएंट लिख लिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 आ गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3h, आगे एक्स की वाली रकम नहीं है, मिसिंग है, उसका कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म 9 है। 3 को लिखेंगे यहाँ पे, पहला कोएफिशिएंट वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 एज इट इज़, 3 को 2 से ज़रब दिया 6, ऊपर नीचे जमा करें तो नफ़ी 3h जमा 6 आ जाएगा। फिर अगेन नफ़ी 3 को 3 से ज़रब दिया, नफ़ी का 9h, 6 को 3 से ज़रब दिया 18, ऊपर नीचे जमा किया, 0 में नफ़ी 9h जमा 18 जमा किया तो ये नफ़ी का 9h जमा 18 आता है। फिर नफ़ी 9h जमा 18 को 3 से ज़रब देंगे, नफ़ी 9 ज़रब 3 नफ़ी के 27h, और 18 को 3 से ज़रब दिया 54, ऊपर नीचे जमा कर लें, -27h जमा 63, ये हमारा रिमाइंडर है। बाकी है यहाँ पे हमें गिवन ये है कि 3 जो है ना इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो 0 होने का मतलब कि वो इस पॉलिनोमियल पर पूरा तकसीम होता है। तो जब पूरा तकसीम हो रहा है लिहाजा रिमाइंडर 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये रिमाइंडर आया है -27h जमा 63, ये 0 आना चाहिए। मैंने दोनों तरफ से 63 को माइनस किया तो -27h बराबर आ गया माइनस के 63 के, दोनों तरफ -27 पे डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 63/27, इसको सिंपलीफाई किया तो सिंपलीफाई करने के बाद h की वैल्यू आती है 7/3। अगर h की वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अंदर 7/3 के बराबर हो तो 3 इसको पूरा तकसीम करेगा। सेकेंड पार्ट है, 1 is the zero of the polynomial x cube minus 2h x square plus 11, के एक जो है गिवन पॉलिनोमियल जहाँ पे है x क्यूब माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11, इसका 0 है, हमें h की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल जो इसमें p ऑफ x कह देता हूँ, x क्यूब माइनस 2h x स्क्वायर प्लस 11, और इसका 0 1 है। जिस सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करने के लिए हमने इसके कोएफिशिएंट लिख लिए जो गिवन पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, इसको हमने लिख लिया। अगेन एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस का 2h है, आगे एक्स वाली टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 लिख दिया हमने, और कांस्टेंट टर्म 11 है, और 1 इसका 0 है तो 1 को यहाँ डिवाइड करेंगे। पहला कोएफिशिएंट जो है वो एज इट इज़ आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे जमा किया, माइनस का 2h जमा 1 आ गया, फिर अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2h जमा 1, ऊपर नीचे फिर जमा किया, -2h प्लस 1, -2h प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2h प्लस 1। तो आखिर पे हमारे पास रिमाइंडर होता है, इन दोनों को जमा कर लें, -2h जमा 1 और जमा 11 तो ये जमा का 12 बनता है। ये यहाँ पे रिमाइंडर है जो कि बाकी आ रहा है। गिवन ये है कि 1 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, लिहाजा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं -2h प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 12 माइनस कर दें, यहाँ 12 माइनस करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -12 माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 2 को अगर हम डिवाइड कर दें, h को आइसोलेट करने के लिए, h मालूम करने के लिए 2 डिवाइड कर दिया तो h इधर आ गया 12 तकसीम 2, फिर तकसीम करने के बाद आ जाता है h इज इक्वल टू 6। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर h की कीमत 6 के बराबर हो तो 1 जो है इस पॉलिनोमियल को पूरा तकसीम करेगा और इसका वो 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23। यहाँ पर भी हमने h की वैल्यू मालूम करनी है और -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो गिवन पॉलिनोमियल को हम b ऑफ x कह देते हैं, 2x क्यूब प्लस 5hx माइनस 23, इसका 0 माइनस
1 है। सिंथेटिक डिवीजन से हमने गिवन पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स लिख लिए। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, आगे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है तो जो टर्म मिसिंग होगी उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना है। एक्स का कोएफिशिएंट 5h है, कांस्टेंट और -23 है, तो और इसका 0 -1 है, इस पर डिवाइड करेंगे। पहला कोएफिशिएंट वैसे का वैसे आएगा एज इट इज, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 इसको आगे 0 के नीचे लिखेंगे। 0 और -2 को जमा किया -2, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जमा का 2, 5h और जमा 2 को जमा किया तो यह आ जाता है 5h + 2, फिर अगेन -1 से मल्टीप्लाई किया, -5h -2, ऊपर नीचे जमा कर लें, -23 और -2 -25 और ये -5h आ जाएगा। तो ये जहाँ पे रिमाइंडर आता है आखिर वाले टेबल में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर होता है। हमें गिवन ये है कि -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है, लिहाजा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो -5h -25 = 0, दोनों चूँकि 25 माइनस का है हमें इसको h से आइसोलेट करना है, दोनों तरफ 25 ऐड किया, यहाँ -5h रह जाएगा, इधर 25 h मालूम करना है। -5 को दोनों तरफ डिवाइड किया तो h बराबर आ जाएगा -25 डिवाइडेड बाई 5, तो डिवाइड करने के बाद h की वैल्यू -5 आ जाती है। अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर h की वैल्यू -5 हो तो -1 इसका 0 होगा, इसका सी रकमी को पूरा तकसीम करेगा। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को देखें, आप कमेंट करें, लाइक करें। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको 9-10 के हवाले से किसी किस्म की कोई मुश्किलात हो, प्रॉब्लम हो, FSC के हवाले से, FSC मैथ, FSC फिजिक्स, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।